15,000 करोड़ रुपया बहनों के खाते में जाएगा और ये जब बढ़ेंगे तो उस हिसाब से पैसा भी बढ़ता जाएगा। बहनों चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं। लाडली बहनों के पैसे भी हमारी सरकार के द्वारा 2-4 दिन में मिल जाएंगे। जोरदार अभिनंदन करो लाडली बहनों के लिए। और किसान सम्मान निधि किस किस को मिलती है? हाथ खड़े करो ऊपर, किनको किसान सम्मान निधि मिलती है। किसान के हाथ में सम्मान निधि नहीं है, यह उनके माथे पे उनकी मेहनत का तिलक है। मध्य प्रदेश की धरती पर अगर बेटी जन्म लेगी तो वो लखपति होगी, लखपति। मेरी बहनों, हमने तय कर दिया कि अब हर महीने मेरी बहनों के, लाडली बहनों के खाते में, गरीबों, छोटे किसान परिवार साथियों, सब बहनों के खाते में डाले जाएंगे मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत। हमारे किसान भाई, महिलाएं, गरीब, युवा, सबके जीवन में बदलाव आना चाहिए। इसलिए बहनों के भी चिंता मत करना। ये कांग्रेसियों तो हिसाब करने की गठन अलग बांध लेना, लेकिन आपके लिए इसी दीपावली के बाद 1,500 रुपया महीना चालू करेंगे लाडली बहना, आपकी राशि 1,500 रुपया। और इतने में भी मत बैठना। हमने कहा 2028 तक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में ये धीरे धीरे करके 3,000 रुपया महीना आपको घर बैठे मिलेगा। 3,000 रुपया महीना लाडली बहनों के लिए। जैसी नियत वैसी बरकत। हमारी बहनों के आशीर्वाद से हमारी सरकार चारों तरफ काम कर रही है। 1200 से बढ़ा के ये 3,000 रुपया करना है, लेकिन मेरे मन में लगा कि एक बार देने से काम नहीं चलेगा। बताओ, एक बार पैसा देने से काम चलता क्या? और इसलिए मैंने तय किया, एक बार नहीं, हर महीना अपनी बहनों के खाते में रुपया डालूंगा, लाडली बहनों के खाते में। सावन का महीना है, भैया के घर जाना है और मन में चिंता लगी रहती है। भैया के घर जाएंगे तो भैया के बेटा बेटी पूछेंगे, बुआ जी आई है, हमारे लिए क्या लाई है? सही बात है कि नहीं? और जब पैसा मांगती, कई बार पतिदेव से भी मांग लिए कि माँ के जा रही हूं, पैसा तो दे दो, तो कई बार कह देते है ही नहीं, मैं कहां से दे दूं, जब देखो पैसा ही मांगती रहती है। तो मैंने तकलीफ होती है। मेरी बहनों, तुम भी इस देश की नागरिक हो, तुम भी मध्य प्रदेश की रहने वाली हो। मेरा संकल्प है कि बहनों, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आऊंगा। लाडली बहनों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है, शिवराज के द्वारा सभी लाडली बहनों के खाते में डाला जाएगा और ये उपहार उनके बैंक अकाउंट में ही डाला जाएगा। और शिवराज के द्वारा यहाँ पे वचन दिया गया है। और लाडली बहना तीसरा चरण को लेकर जिन जिन बहनों ने इंतजार कर रही थी, उन आवेदन शुरू हो जाएंगे। तो 21 साल से बहनों को 20 लाख लाडली बहनों को जोड़ा जाएगा। और लाडली आवास का जिन जिन लोगों ने फॉर्म भरा था, उनकी पहली किस्त भी उनके खाते में डाल। केवल बहनों को नहीं, हमारी अपनी बहनों के लिए 450 रुपए में गैस की टंकी के लिए भी 76 लाख बहनों को जोरदार अभिनंदन करें। आज गैस की टंकी के पैसे भी हम दे रहे हैं। 6 अलग अलग प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 56,20,000 से अधिक हितग्राहियों के खाते में कोई हमारी बहन बेटी अपने कल्याणी होगी, कोई बुजुर्ग होगा, कोई किसी कारण से दिव्यांग होगा, ऐसे सभी लोगों को आज 337 करोड़ की राशि यहीं से डाली जा रही है। मैं बधाई अभिनंदन करता हूं और संकल्प लेते हैं आने वाली पीढ़ियों की बेहतरी के लिए, मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए इस प्रकार के काम लगातार चलते रहेंगे। तो हम और आप मिलकर के संकल्प करें, विकास के क्रम में सभी साथ चलेंगे। बोलो सब तैयार है? मैं महाकाल से आता हूं, आप 2 देवियों के वास वाले हो, आप सबका अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देता हूं। देवास में आज यहीं पर लगभग 53 अलग अलग प्रकार के विकास कार्यों के 145 करोड़ से ज्यादा के लोकार्पण भूमि पूजन हो रहा है। जोरदार अभिनंदन करो अपने नए निर्माण कार्य के लिए। और केवल इतना ही नहीं, हमारे लिए तो आप जनसंपर्क अभियान के माध्यम से जब आपने 1,55,000 से ज्यादा निवासियों को जन जागरूक करने के लिए जलाभिषेक यात्रा निकाली, तो बहनों के लिए मैं कहना चाहूंगा, अभी तो 1250 डाल रहे हैं, अभी चिंता मत करना, धीरे धीरे करके 3,000 रुपए तक की राशि आप सबके खाते में आने वाली है। किसानों के लिए, गरीबों के लिए, युवाओं के लिए। लेकिन आज मुझे थोड़ी जल्दी है, यहां से मैं रीवा जा रहा हूं। हमारे प्रयाग में कुंभ मेले के कारण से मार्ग में थोड़ा अवरोध हुआ रात से। बड़ी संख्या में यात्री आ रहे हैं, कुछ फंस रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, लेकिन सरकार लगातार उनकी चिंता भी कर रही है। मैंने कहा है कि जो भी यात्री मध्य प्रदेश से आए, बाबा महाकाल की कृपा है, मां नर्मदा का आशीर्वाद है, यहाँ देवास की माताओं का आशीर्वाद है, कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई प्यासा नहीं रहेगा, किसी को कष्ट नहीं आना चाहिए। सरकार सभी यात्रियों की मदद करेगी, यह हमारा संकल्प है। मैं स्वयं भी 2 दिन पहले परिवार से दर्शन और स्नान करके आया हूं। अरे हमारी आस्था है, कांग्रेस के लोगों को शर्म आती है, वो तो जैसे नहाते नहीं हो, पता नहीं कहां की दुनिया में है। अरे स्नान करना है, मां का आशीर्वाद लेना है, गंगा मैया बुलाती है। हाँ, ये बात अलग है कि योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए RKG न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी नई योजना सबसे पहले आपके फोन में जरूर आए। चाहिए बुलाने वालों के, अब उनके भाग्य में नहीं तो हम क्या करें? जिनके भाग्य में वही जाए। देखो माननीय नरेंद्र मोदी जी के भाग्य में क्या देव पुरुष लग रहे थे, आनंद के साथ क्या चुटकी लगा रहे थे, धाम 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 धाम, मजा आया देख देख के। और हमारे गृह मंत्री भी क्या धूमधाम से स्नान करने गए। और जब ये 2 नेता गए तो फिर बहुत पीछे रह गया। मैं गया, मेरे पीछे पीछे भजन लाल जी आ गए। पहले परिवार के साथ डुबकी लगे, फिर भजन लाल जी, हमने दोनों ने भजन कर लिए। चलो आनंद करो, अपने लिए मां का आशीर्वाद है, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आज मैं आने के पहले एम्स हॉस्पिटल में गया था और एम्स हॉस्पिटल के अंदर हमारे इटारसी के एक राजेंद्र मालवी, जिनकी हार्ट की गति धीरे धीरे कम करके 20% से भी कम हो गई, अर्थात मृत्यु सैया पे आ गए थे। हमने अपने एम्स के डॉक्टरों के माध्यम से एक व्यक्ति एक्सीडेंट में जबलपुर में जिनका ब्रेन डेड हो गया, उनका शरीर आखिरी स्थिति में था, तो उनके आर्गन निकाल करके, हार्ट निकाल करके
जो एक तरह से वेंटिलेटर पे थे, डॉक्टरों के माध्यम से उस हार्ट को तो एक तरह से खत्म हो गया, दूसरा हार्ट फिट कराया। हमारी एयर एम्बुलेंस के जोरदार अभिनंदन करो गरीबों के लिए। हमने निश्चय किया है कि कोई भी गरीब आदमी कहीं बीमार होकर हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए और गंभीर हो जाए तो उसके लिए एयर एम्बुलेंस, हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज की सेवा निःशुल्क रहेगी। यह हमारी सरकार ने निर्णय किया। हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज जरूरी नहीं है, उस पर जो पैसा लग रहा कोई बात नहीं, गरीब से गरीब आदमी का जीवन बचाना यह हम सबका संकल्प है, हमारी सरकार का निर्णय। इसलिए उसका जो वहां जिनका ब्रेन डेड हो गया, मस्तिष्क खत्म हुआ, शरीर खत्म होने वाला था, लेकिन उनके परिवार वालों ने कहा कि भैया अगर इसके अंग दूसरे के काम आ सके तो आप ले सकते हो। हमारे डॉक्टरों की टीम गई, उसका हार्ट निकाल के लाए और भोपाल में वो हार्ट लगा करके एक तरह से मृत्यु सज्जा वाले आदमी को संजीवनी मिल गई, उनका नया जीवन मिल गया। मैं उनको बधाई देने गया और वही निर्णय किया कि जो ऐसे अच्छे काम करेंगे, उनके जिनके लिए परिवार का मन बड़ा होगा, कोई ऐसे अंगदान करता है तो हमारी सरकार के द्वारा जो अंगदान करता है, देहदान करता है, गार्ड ऑफ ऑनर देकर उसको सम्मानित करेंगे ताकि बाकी लोगों को प्रेरणा मिले। एक व्यक्ति के बाद उसको योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए RKG न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नई योजना सबसे पहले आपके फोन में जरूर आए। तो उसके माध्यम से दूसरे को जीवन मिल जाए। अब जो हमारे हिसाब से परमात्मा को प्यारे हो गए, अब वो तो जिंदा नहीं हो सकते, लेकिन आंख, हार्ट, लीवर कोई काम आ जाए किसी के, तो इससे अच्छी बात क्या है। और जो छोटे अंग, आंख वगैरह दान करेंगे, ऐसे लोगों के लिए भी 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन उनका भी सम्मान किया जाएगा। यह निर्णय हमारी सरकार के द्वारा लिया गया है। अंगदान को प्रोत्साहन देना, देहदान को प्रोत्साहन देना, अच्छे काम को प्रोत्साहन देना, ऐसे कई कामों को लेकर सरकार चल रही है। लेकिन आज तो हमारे लिए हर महीने रक्षाबंधन बन रहा है, सारे त्योहार बन रहे हैं। गोवर्धन पूजा भी धूमधाम से मनाई थी, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। अब गोवर्धन पूजा का मजा तो हमने सबने देखा है, लेकिन चुनाव जीतने के पहले जो जो कमिटमेंट हमने किए वो एक एक कमिटमेंट पूरे करेंगे। मैं यहीं से घोषणा कर रहा हूं, सरकारी कीमत हमने कहा था कि हम अपने गेहूं के लिए 5 साल में 2700 रुपए क्विंटल तक खरीदेंगे, तो हमने गए साल 700 का बोनस दिया था तो 2250 में खरीदे थे। अब की बार 2475 का केंद्र सरकार का भाव है, 700 रुपए और जोड़ेंगे तो 2600 रुपए क्विंटल दिलवाएंगे किसानों का गेहूं। यह हमारी सरकार का निर्णय है। एक एक करके अगले साल फिर जोड़ देंगे तो 2700 आगे तो वैसे निकल जाएंगे। अरे किसानों को पैसा दे रहे हैं तो लोग कह रहे हैं आप पैसा लुटा लो। अरे किसानों के पास, बहनों के पास अगर पैसा जाता है तो यही सच्चे हाथों में जाता है। महात्मा गांधी कहते थे सच्चे अर्थों में भारत अगर बसता है तो गांव गरीब किसान की आत्मा में बसता है। हमारा उनका संबंध आत्मा का संबंध है। ऐसे मामले में ऐसे लगातार काम चलते रहेंगे। लेकिन आज तो आपने अपने इस पूरे माहौल में ऐसा लग रहा था कि होली दिवाली समझ गई कि आप उस वर्षा में बहनें स्वागत कर रही थी। आप तो अपने स्थान पर खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार विकास का कारवां चलता रहेगा और हम और आप लगातार इन कामों के साक्षी बनते रहेंगे। बोलो सब तैयार है? ये पीपल रावा की कुछ मांगे मुझे बताइए बेटी ने, मैं यहीं से घोषणा करता हूं। वार्ड क्रमांक 1 में एक योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए RKG न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नई योजना सबसे पहले आपके फोन में जरूर आए। 121 लाख आपने मांगे, मैं देने की घोषणा करता हूं। वार्ड क्रमांक 15 में तालाब सुंदरीकरण के लिए 193.57 लाख मैं देने की घोषणा करता हूं। एक फैसला और किया है हमने, जिनका मकान कच्चा है वो खुद भी सर्वे कर सकते हैं। सेल्फ सर्वे मतलब खुद ही सर्वे करो। अगर खुद सर्वे करेंगे तो कोई का नाम छूटेगा ही नहीं। और सर्वे कैसे होगा? वो सेल्फ सर्वे, स्व सर्वेक्षण। वो सर्वे ऐसा होगा, उसके लिए आपको जरूरत है आधार नंबर की। हर एक के पास आधार नंबर है। रोजगार नहीं तब तक 2 साल तक 2000 रुपया महीना दिए जाएंगे। मैं तो कहा था 5000 दिया क्या? लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है। सहारा इंडिया में कौन कौन ने पैसा लगाया? जरा हाथ उठाओ। सहारा वाले भी बहुत है। तो सहारा वालों ठगे गए हो इस सरकार में। ये प्रण है भारतीय जनता पार्टी का कि जिसने सहारा इंडिया में पैसे लगाए हैं एक एक पाई वापस करवाई जाएगी। किसान कौन कौन है? हाथ उठाओ जरा। खेती करने वालों, कृषि मंत्री बोल रहा है योजनाएं कई है, चिंता मत करना। लेकिन आज केवल एक बताऊंगा बात। एक, हर किसान को 5000 रुपया प्रति एकड़ की दर से राशि तुम्हारे खाते में डाली जाएगी। पीएम किसान सम्मान निधि के अलावा और धान खरीदेंगे हम। बताओ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 3100 रुपया कुंटल धान खरीदेगी। कितने रुपया कुंटल? बहना है, अब बनना है लखपति दीदी। केवल नारी की बहना थोड़ी रहना है, वो तो देवेंद्र ने फैसला कर ही लिया। और इस बार की रक्षाबंधन और दिवाली हो, कितने आनंद से बनी हमारी बहनें अच्छी तरह जानती है। बताओ अच्छा लगा कि नहीं सबको? अरे बोल के बताओ ना, अच्छा लगा कि नहीं? लेकिन अब यहीं तक थोड़ी रहना है, अब बनना है लखपति दीदी। और कई दीदियां तो लखपति बन गई।